दोस्तों स्वागत है आपका। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो गाय की, इसकी जो स्किन पे ये बड़े बड़े जो हो रहे हैं, इसे लंपी स्किन डिजीज़ कहा जाता है। पहले तो हमारे ये कभी भी हमारे एरिया में नहीं थी। अब तो हमारा ज़िला क्या, स्टेट क्या, पूरे इंडिया में ये बीमारी जो है फैली हुई है। और ये करीब करीब आज इसको गाय को 10 दिन के करीब हो चुका है समा, और काफ़ी इसकी कंडीशन जो है सुधार है इसका। मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अब पूरे बाड़े में जितनी भी गाय है सभी अफेक्टेड हो चुकी हैं और आज सब रिकवरी पे हैं। जो हमारी गाय अभी पूरी रिकवर कर चुकी है, मैं उसका भी आपको पिक्चर अभी दिखाता हूँ, उसकी कंडीशन भी दिखाता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या कुछ इनको खाने पीने में देना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो सारा हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो से जुड़े रहो। जो भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम उन गायों के बारे में बात कर लें या उन जानवरों के बारे में बात कर लें जहाँ किसी को भी, एक भी गाय को किसी भी प्रकार का वायरस जो है वो नहीं आया है। खासकर वो गांव जो हैं जहां पूरे गांव में अगर एक भी गाय अगर इन्फेक्टेड है, तो आप ये वैक्सीन जो डॉक्टर साहब अभी आपको बताने जा रहे हैं वो वैक्सीन मत यूज़ करना, क्योंकि पूरी वहाँ की हवा में वो जो ऑलरेडी वायरस है तो वहाँ आप मत यूज़ करो। परंतु आपको सावधान करने के लिए हम ये बता दें कि जिस गांव में अभी तक एक भी गाय के ये बीमारी नहीं आई, वहाँ ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तो आप दूध आपका पूरा उसमें लॉस होगा, और दूध के साथ साथ जो आपका गाय भी जाती रहेगी वो बचने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 90-95% जो है वो गाय बच तो जाएगी पर वो दूध नहीं देगी। तो ये बहुत ज़रूरी जो बात ध्यान रखने वाली है। तो दूसरी, इसके बाद हम बताएंगे कि आपको अगर हो गई है तो क्या करना है। तो पहले आप डॉक्टर साहब की बात ध्यान से सुनो। साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम भाटी, पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान सरकार। आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि अभी काफ़ी फैली हुई है। ये वायरस जनित रोग है, वायरस से फैलता है और वायरस ही इसका मुख्य कारक है। और लंपी स्किन वायरस है, ये एक कैप्री पॉक्स फैमिली का वायरस है, मतलब गोट पॉक्स का वायरस है, और ये फैलता है चिंचड़ों से। और जैसे ही हमें पता है, कोविड के दौरान भी ये बात हुई थी कि वायरस का कोई मुख्य इलाज नहीं है, इसके बचाव ही इसका इलाज है। और बचाव के लिए अभी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है। उसमें ये है कि गोट पॉक्स वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। जिस जिस इंडिया के एरिया के अंदर ये बीमारी नहीं आई है, उन क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि गोट पॉक्स वैक्सीन जो कि इंडिया में अवेलेबल है वो लगवाएं। जिस पशु को ये बीमारी आ चुकी है उसमें गोट पॉक्स वैक्सीन नहीं लग सकती, और जो प्रेग्नेंट है, लेट ट्राइमेस्टर, लास्ट के महीने हैं, तो उसमें भी गोट पॉक्स वैक्सीन नहीं लगानी। गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज है वो 5 ml सबक्यूटेनियस चमड़ी के अंदर डोज है। और छोटे पशु के अंदर, जो बकरी के साइज़ का पशु होगा, छोटा बछड़ा या बछड़ी 4 महीने से ऊपर का है, तो उसमें हम 1 ml लगा सकते हैं। और बड़े की 5 ml सबक्यूटेनियस डोज है। और ये जिन जिन घरों में ये बीमारी आ गई है उनमें नहीं लगा सकते। जिस घर में ये बीमारी नहीं आई है या जिस क्षेत्र के अंदर ये बीमारी नहीं आई है, वहाँ पर हम गोट पॉक्स वैक्सीन का हम वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवा सकते हैं, जिससे कि 14 दिन के अंदर ये गोट पॉक्स वैक्सीन इम्यूनिटी देता है और आगे लंपी स्किन डिजीज से हमें इससे काफ़ी बचाव मिलेगा। धन्यवाद। और इन्फेक्टेड जो गाय है उसको आप, पहले हमने ये सोचा, देखो मैं आपको ये कम से कम हमारी जो गायों को अभी पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं, और 3 हफ्तों के बाद मैंने ये वीडियो बना के पूरा इसका आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। तो आप अगर जो दिक्कतें हमें आई हैं वो आपको ना आए।
तो जैसे हमने पहले जो सबसे पहले इस गाय को जिसको हुआ था, हमने इसको हमारी बाकी जो हर्ड से अलग कर दिया और अलग से उसका जो खाना पीना सब कुछ अलग कर दिया, परंतु उससे भी कोई बचाव नहीं हो पाया, क्योंकि वो गाय को उससे पहले तो दूसरियों को वो इन्फेक्टेड कर चुकी थी। इसीलिए हमने आपको मना किया कि अगर आपके गांव में या आपके बाड़े में किसी एक गाय को हो जाए तो आप वैक्सीन मत लगवाना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से ये हमारी जो सबसे पहली गाय जो अफेक्टेड थी, उसको हमने अभी आपको दिखाएंगे कि उसको क्या कुछ हमने कौन सी जो किट है वो यूज़ की है। ये वही गाय है जिसको आज से 3 सप्ताह पहले पूरा इन्फेक्शन था और आज ये पूरी एकदम तंदुरुस्त है, दूध भी बढ़िया दे रही है और वापस अपने उसी लेवल पे आ चुकी है। और जख्म इसके सारे जो है वो जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कि पूरे सूख चुके हैं। इस प्रकार से ये तीसरे हफ्ते में आपकी जो है इन्फेक्टेड गाय जो है वो इस प्रकार से दिखेगी। और ये जो किट है जिसके बारे में हमने आपको बताना है, ये हाईवेट कंपनी की इसका नाम ही लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से उन्होंने नाम रखा है। इसमें आपने क्या करना है, एक छोटी सिरिंज लेनी है और इसमें 3 जो दवाई है उनके ढक्कन के कलर भी अलग अलग हैं और ये सेप्टिक्योर है। और इन दवाइयों का जो आपने ख़ास ख्याल करना है वो ये है कि इनको आपने हर 5 मिनट बाद ये स्किन क्योर है और तीसरी जो है वो एक्टिनोवेट है। तो तीनों दवाइयों की ये जो किट आपको प्राप्त होगी, वो किट आपने इसमें आपको पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं आपको ऐसे थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये जो भी दवाई है वो किसके बारे में क्या काम करती है और क्या उसकी खासियत है। और वाकई इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। और ये सारी आपको आपको पूरे इंडिया में कहीं से भी आपको ये प्राप्त होगी। आप डायरेक्ट भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसका जो तरीका देने का है वो ये है कि आपने ढक्कन को उखाड़ के, इस पे वैसे लिखा होता है कि रोटी पे बूंदे दो, पर रोटी पे देने से बढ़िया ये है कि आप 1 ml छोटी सिरिंज जो है वो 2.5 ml की या 2 ml की छोटी सिरिंज से 1 ml दवाई लेके, और सबसे पहले आपने उसका जो ढक्कन है वो उसको बंद करना है, क्योंकि ये अल्कोहल बेस मेडिसिन है और ये अगर आपने ढीला छोड़ दिया या आपने इसको धूप में रख दिया तो वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपने इसका ख़ास ख्याल करना है। तो 1 ml आपने दवाई जो है लेनी है सिरिंज में, और गाय का बछड़ी का आपने उस पर अपने मुंह को पकड़ के और डायरेक्ट इसकी जो जीभ है टंग के ऊपर आपने इसको देना है, तभी ये दवाई जो है वो असर करेगी। तो हमने ये तीनों दवाइयों का जो ये एक्टिनोवेट है, अब इसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दूसरी दवाई इसी प्रकार से आपने प्रयोग करनी है। मैं बार बार को आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ज़्यादा भाई क्या करते हैं कि या तो इसको ढक्कन को लूज़ छोड़ देते हैं, नहीं तो धूप में रख देते हैं, बाद में वो दवाई असर नहीं करती तो फिर कहते हैं कि ये दवाई ने असर नहीं किया बढ़िया। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल करना है कि आपने इसको छाया में भी रखना है और ये पूरा इन चीज़ों का ख्याल रख के आपने दवाई देनी है। तो इस प्रकार से जैसे छोटे बच्चों को हमारे बेटे ने जैसे ये दवाई दे रहा है, और बड़ों को हम खुद इनको दवाई जो मुहैया करवाते हैं, और तीनों की तीनों दवाई जो है आपने वो इस प्रकार से दिन में आपने ये 3 बार देनी है। तीनों दवाई, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप इसको 4 बार भी यूज़ कर सकते हो, परंतु 3 बार तो आपने इसको ज़रूर करना है, जो कि बुखार को कंट्रोल करेगी। स्किन में दूसरी दवाई जो है वो स्किन में जो ये हो रहा है उससे खुजली बहुत होती है, इनको वो खुजली नहीं होने देगी। और तीसरी जो है वो जो गांठ के जो बने हुए हैं बड़ी बड़ी गांठ, वो सूख जाएगी। तो ये तीनों का अलग अलग काम है। वो इसमें जो पर्ची निकलेगी उस पर सारा पूरा डिटेल से बताया हुआ है। और इसमें अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो गाय हमारी जो सबसे पहले इन्फेक्टेड थी, वो वापस उसको दूध आपने जो है, पहले हमने क्या किया कि जब पहले उसके 2-3 दिन जब उसको ज़्यादा इन्फेक्शन था तो सिर्फ बच्चे को दूध पिलाया और हमने दूध नहीं निकाला।
फिर धीरे धीरे तीसरे दिन हमें लगा कि ये थोड़ी ठीक हो गई है। तो इसी प्रकार अगर कोई गाय दूध देने वाली है, उसको आपने उसका टेक केयर इसी प्रकार से करना है कि उसका दूध मत निकालना, आप थोड़ा निकालना 100-200 ग्राम, ताकि उसमें शरीर में कमजोरी ना आए। अगर बच्चा है तो बच्चे को पिला दो, खुद मत निकालो। तो 2-3 दिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद फिर वो रेगुलर धीरे धीरे अपने दूध पे जो है वो हफ्ता 10 दिन में अपने रेगुलर दूध पे आ जाएगी और तीसरे हफ्ते में पूरी क्योर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जैसे नीम के पत्ते हैं या सहजन के पत्ते हैं या इन चीज़ों जिनसे आपको लग रहा है कि इनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि मोरिंगा के बारे में हमने पहले भी बहुत डिटेल में वैसे बताया हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मोरिंगा के पत्ते हैं। और ये जो दिखा रहा हूँ डाइट जो है, डाइट आप बहुत अच्छी डाइट दो। ये बिनोले दे रहे हैं हम। बिनोले आप समझते हो कॉटन सीड की, कॉटन सीड होती है जो, तो जो ताकत वाली है, जिनमें बहुत थोड़ा कम खाने से अगर गाय थोड़ा कम भी खा लेगी तो उसको फिर भी फ़ायदा होगा। तो ताकत वाली चीज़ें जो काफ़ी इनको देनी चाहिए, जैसे आपको जिक्र किया ना, नीम के पत्ते वगैरह ज़रूर दो आप। तो ये चीज़ें भी आपकी जो गाय है उसको फ़ायदा करेगी। और इसके साथ साथ जैसे जिनके जैसे इस गाय के पिछली एक टांग जो है काफ़ी सूजन है, वो चल फिर नहीं सकती परंतु वो खा पी रही है, तो उसको आप वहीं मुहैया करवाओ। जो आपने चारा देना है या फीड देनी है उसका खास ख्याल रखो, पानी का और चारे का। वैसे तो हमारी सारी गाय खुले रहती हैं, इसमें बारीक है जो जिस गाय के बारीक ये जो निकली है गांठें, जो बहुत छोटी छोटी गांठें हैं, इनको थोड़ा ठीक होने में ज़्यादा थोड़ा लंबा समय लग रहा है। और इसके अलावा आपने साफ़ सफाई पूरी रखनी है जहाँ पर गाय रहती है उस एरिया की। हमने वैसे तो हम इसको रेगुलर सफाई करते हैं, पर अब थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे हमने इसको सफाई करके नीचे पूरा कली का जो छिड़काव कर दिया है। जो चूना आता है, चूने का छिड़काव करने से क्या कि कुछ काफ़ी जो वायरस है वो उससे ख़त्म होता है दूसरे, और मक्खी वगैरह नहीं ज़्यादा पैदा होती। तो ये भी आप ख्याल करो कि जिस एरिया में। और जब जख्म इनके ठीक होने को आते हैं तो जख्म बनते हैं, तो जख्म पे आप ये जो स्प्रे हमने दिखाई है, डी मैग है। और इसके अलावा आप सुबह शाम इस पे आप जहाँ आपके बाड़े में जहाँ गाय है वहाँ आप गूगल का भी धुआं कर सकते हो, जिससे मक्खी मच्छर जो बीमारी को ज़्यादा फैला रही है या इनको परेशान भी बहुत करती है, जख्म है गायों के, तो उससे भी आप ये धुआं आप सुबह शाम अगर करो तो बहुत ही इनको इससे भी लाभ होएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ख्याल करना। इसके साथ साथ आपको हमारी अब घोड़ी जो है वो भी, घोड़ी का बच्चा, दोनों ही अफेक्टेड हो गए थे इससे। और ये आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये बच्चा जो है ये पूरा अफेक्टेड हो गया था। तो घोड़ी का थोड़ा दिक्कत आई उसको, ये होम्योपैथी जो हमने मेडिसिन दी है, तो हमने क्या किया कि पत्तों के ऊपर उसको ड्रॉप्स डाल के ना उसको दे दिए उसके सामने, जैसे आपने देखा तुरंत, और उसी टाइम उसने ले भी लिए। तो दोस्तों, जो जितनी बातें हम इसमें, जितनी भी आपसे बात जो विनती की है कि वो हर चीज़ आपकी सुनने वाली है, और ध्यान से आप अगर प्रिकॉशन लोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात को कि जिस स्टेट्स में, जहाँ जिस ज़िले में ये बीमारी नहीं आई, वो वैक्सीन ज़रूर 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 लगवाएं, ताकि ये नुकसान आपको ना हो। क्योंकि अब ये काफ़ी पीड़ा में है, बहुत परेशान है बेचारी। और धीरे धीरे देखो ये रोग जो है वो ठीक भी हो रहा है। खासकर जो देसी गाय है, मैंने कुछ ये भी ख्याल किया, जो आवारा जो घूम रही हैं वो 15वें 20वें दिन वैसे भी ठीक हो रही हैं, क्योंकि देसी जैसे कितना इसके पीड़ा होगी, जो आँखों में कैसे इसका देखो पीड़ा साफ झलक रही है। तो बहुत दर्द भी हो रहा है इनको, परंतु धीरे धीरे ये क्योरेबल है। और आप पूरा इस जो आपको इसमें बताया गया डिटेल वैसे फॉलो करना, और हमें कमेंट के ज़रिए समय समय पर गाइड करते रहा करो। और आज का वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।